हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 4 में से एक्सरसाइज 4.3। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट कर लिए एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी डिटेल में अच्छे से सीख लिए हैं और अंडरस्टैंड कर लिए कि कैसे उनको अप्लाई करना है। और आई होप कि सारे स्टूडेंट्स ने वो दोनों वीडियोज़ अच्छे से देख ली हैं, जिनसे आपका उन दोनों एक्सरसाइज की वीडियोस, जिससे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है कि इस चैप्टर में क्या करना है। अब थर्ड एक्सरसाइज में जो हमारी 4.3 एक्सरसाइज है, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस दीज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपका नंबर है आपको वो पूरा नंबर एज इट इज़ लिख देना है। देखिए जैसे मैंने लिखा पूरा नंबर मल्टीप्लाई 10 लिखना है। देन ऑलवेज अपने फर्स्ट नंबर के बाद फर्स्ट जो डिजिट होगा आपके पास, फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। देखिए लगा दिया डेसिमल। अब इस नंबर में जो हमारे पास नंबर था, यहाँ कहीं भी डेसिमल नहीं था, इट मीन्स डेसिमल है लास्ट में। जब आपको डेसिमल नहीं है, इट मीन्स लास्ट में हम डेसिमल लगा सकते हैं। और हमने अपने डेसिमल की कितने प्लेसेस शिफ्ट की, तो देखिए अगर हमारा सपोज डेसिमल यहाँ पे था तो हम यहाँ आए 1 2 3 4 5 एंड 6। हम आ गए अपने डेसिमल को यहाँ लेके। 6 प्लेसेस किस साइड गए हैं, 6 प्लेसेस हम गए हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको लिखना है 10 रेज टू पावर 6। कितनी प्लेसेस शिफ्ट की हैं हमने, 6 प्लेसेस। तो आपका आंसर आ गया 6। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 5 0 8 एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपके पास बीच में कोई ज़ीरो आएगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ आए, उसके बीच नंबर थे तो हमने लिखे, उसके बाद डिफरेंट डिजिट थे। अगर आपके लास्ट डिजिट जैसे 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट है, ज़ीरो नहीं, अगर कोई भी डिजिट है उसके बाद सिर्फ ज़ीरोज़ आ रही हैं तो वो ज़ीरोज़ को नहीं लिखेंगे। बीच में कोई ज़ीरोज़ आ रही हैं वो लिखनी है। जैसे मैंने देखो 508 में ज़ीरो लिखी है, पर नंबर अगर 8 आ गया, एक डिजिट है, उसके बाद अगर कोई ज़ीरोज़ है तो आपको वो नहीं लिखनी। देन अब हमारे पास कितने डिजिट शिफ्ट किए, डिजिट हमने डेसिमल, आप ऑलवेज आपको फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है। और यहाँ भी अगेन डेसिमल आपको यहाँ पे नहीं है तो लास्ट डिजिट स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। देन आपका आंसर आ गया 7। ठीक है, आपको बस देखना है कि डेसिमल आपका फर्स्ट नंबर आपने लगा दिया, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतना आपको लिख देना है। जैसे देखिए 4 1 8 6 5 इंटू 10, अब कितनी पावर आएगी। अब अगेन आपको फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है, अगेन आपको लास्ट से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगाया है, तो हम पावर में क्या लिख देंगे, 9। ये जो हम लिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर, जो भी आपका नंबर होगा फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10 रेज टू पावर समथिंग। और पावर कैसे आएगी वो हमारे डिजिट्स पे डिपेंड करेगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 6 0 0 3 मैंने आपको बताया, बीच में कोई ज़ीरो आ रही है नंबर से पहले। देखिए ये भी एक डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, उसके बीच में कोई भी ज़ीरोज़ आ रही हैं तो आप लिखेंगे। अगर उस नंबर के बाद डिजिट के बाद कोई ज़ीरो, ओनली ज़ीरोज़ हैं, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें कितनी ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स। टोटल कितने डिजिट हैं, 10। तो इसकी पावर क्या आ गई, 10। और फर्स्ट डिजिट के बाद आपको लगा देना है डेसिमल। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है सिलेबस में, आपके सिलेबस में है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन ईच स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारी, देखिए हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है, सिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ दिस। सिटी की इतनी पॉपुलेशन हमें दी हुई है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अगेन 1 6 7 8 इंटू 10 रेज टू पावर समथिंग, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पावर आ गई हमारे पास 9। देन अगेन अब यहाँ पे देखिए
द डिस्टेंस बिटवीन, तो अब क्या लिख देंगे, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, अब यहाँ पे लिख देते हैं पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, 1.678 इंटू 10⁻⁹। अब ये हमें क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द सेकंड इज दिस मीटर। अब हमें इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले हम सिर्फ नंबर्स को लिखेंगे इंटू 10। अब काउंट कर लेते हैं डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 और फर्स्ट डिजिट के बाद आपको लगाना है डेसिमल, और आपको आंसर किस में लिखना है, मीटर में। जो यूनिट है यहाँ भी सेम यूनिट आएगा। अब हमने क्या फाइंड किया है, जो आपने फाइंड किया बाद में लिख भी देना है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न। कितना डिस्टेंस है, 1.439 इंटू 10⁻12 मीटर। अगेन इसको भी अब सॉल्व करते हैं। अब ये हमें क्या दिए थे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 1.3526 इंटू 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9⁻9। ये पॉपुलेशन आ गई। अब आपको लिख देना है द टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि स्टेटमेंट सामने है तो उसमें हम लिख देंगे उसी फॉर्म में, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is equal to 1.3526 into 10⁻9। देन अब लास्ट में क्या दिया है, द डायामीटर ऑफ यूरेनस इज दिस, ये यूरेनस का डायामीटर है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5.0724। फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7⁻7 मीटर। और ये क्या दिया हुआ है हमें, डायामीटर ऑफ यूरेनस, यहाँ लिख देते हैं डायामीटर ऑफ यूरेनस इज इक्वल टू 5.0724 इंटू 10⁻7 मीटर। ये भी हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड आई होप अब सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना आ गया। हमें कोई भी नंबर दिया हो सकता है, बड़े से बड़ा नंबर, कोई भी नंबर, बस आपको क्या देखना है, जो भी नंबर दिया है उसको लिख देना है। अगर किसी भी डिजिट के बाद आपकी सिर्फ ज़ीरोज़ आ रही हैं तो वो ज़ीरोज़ नहीं लिखेंगे। अपने नंबर्स को लिख के फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल और लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करना है, और आपको उतने ही डिजिट जितना आपकी काउंटिंग में नंबर आएंगे वो पावर में नंबर को लिख देना है। तो ऐसे हम अपने सारे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने चैप्टर नंबर 4 डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप सबको चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट अच्छे से क्लियर भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।